हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। आज का हमारा जो मैथ का प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट 5 होने वाला है। 4 तक हम लोग अपलोड कर चुके हैं, ये 5वां है। हम उम्मीद करते हैं कि आप वो चारों सेशन को ज़रूर अटेंड करते होंगे। एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन हम कराने का प्रयास करते हैं। सारा जो भी क्वेश्चन है रियल, ऑथेंटिक एंड 100% रियल क्वेश्चन है, जो भी आपके एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, उन्हीं के बेस पे हम क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है। जो AB है, या जो AB है ना, वह किसके बराबर है? AC के बराबर है। ठीक है भैया। तथा A से BC पर लंब डाला गया है। AD की लंबाई 5 है। यह जो AD है, ये वाला AD, ये तो 5 दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ध्यान से अगर हम देखते हैं ध्यान से, तो हमको यहाँ पर 2 समकोण त्रिभुज देखने को मिलेगा। अगर हम बात करेंगे इसका ABD का, किसका बात करते हैं? ABD का। ये दिख रहा है आपको? हाँ, दिख रहा है। इसका नाप कितना दिया हुआ है? इसका नाप दिया हुआ है 13 और इसका नाप दिया हुआ है 5। तो हम इसका नाप इजीली बता सकते हैं, क्योंकि यह एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है। क्योंकि इस पर यह लंब है तो यह 90 डिग्री का होगा। तो यह एक समकोण त्रिभुज है। तो यह 13 है, यह 5 है, तो यह कितना हो जाएगा? 12। कैसे हो जाएगा 12 भैया? तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है? आधार स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है, पाइथागोरस फार्मूला है, पाइथागोरस का नियम के अनुसार। तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? BD कितना हो जाएगा? 12। एक बात बताइए, ये 12 हो गया, ये 12, तो फिर से तो वही त्रिभुज बोल रहा है। क्यों? क्योंकि AB और AC बराबर है। अगर ये AB 13 है तो यह भी कितना है? 13 है। और ये तो उभयनिष्ठ भुजा, ये भी कितना है? 5, और ये भी कितना है? 90 डिग्री है। तो ये 13 फिर से, ये 5 फिर 13 फिर से, तो ये कितना हो जाएगा? 12। तो हमसे पूछा गया है BC की लंबाई, BC की लंबाई। तो BC की लंबाई क्या हो जाएगा? B से लेकर के D तक 12 और D से लेकर C तक पूरा गोटा हम लोग देख लेंगे तो 12 12 कितना हो जाएगा? 12 + 12 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो बहुत ही शानदार और अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको BC की लंबाई बोला है। किसका लंबाई बोला है? BC। 12 नहीं मार देना है गलती से। तो BC की लंबाई कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, है ना। B से लेकर के C गोटा बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन लिए हैं। इस क्वेश्चन में हम आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, और देखिए इसमें ध्यान से आप देखिएगा। हम बनाते 1 2 करेंगे, उसके बाद हमेशा कैसे अपने आप बनता जाएगा देखते जाइए। अच्छा, पहले इसको हम डायरेक्ट करते हैं। 3 दूना 6, पहले गुना कर लीजिएगा 6 और 1 घटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 5। 3 दूना 6 में 1 घटा कितना हो गया? 5/3। कितना हो गया? 5/3। ठीक है, 5 कितना हो गया? 3। लिख देते हैं 5/3। तो 5/3। अच्छा, फिर यहाँ गुना है, गुना है। फिर देखिए 2 × 5 = 10, 10 में 3 घटा कितना? 7/5। कितना हुआ? 7/5। ठीक है, क्या समझा रहे? खाली देखते जाइए आप। 7 दूनी 14, 14 में 5 घटा कितना हो गया? 9/7। अच्छा, समझ गए। एक बात तो हमको समझ में आ रहा है भैया। एक बात क्या, इसी तरह से चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। लास्ट में होगा 999 को 2 से गुना करेंगे, तो 999 को 2 से गुना करेंगे तो गुना ईजी है। 1000 को 2 से गुना करें 2000, 2000 में सिर्फ कितना घटा दीजिए आप? 2 घटा दीजिए। तो 2000 में तो कितना हो जाएगा? 1998। कितना हो जाएगा? 1998। और उसमें माइनस करना है 997। अब भागा में नीचे जो है तो वो तो रहेगा ही 999। कितना है? 999। अच्छा अच्छा, क्या सिखाना चाहते देखिए, यहाँ से आप यहाँ पे इसका काम जब करेंगे ना, तो यहाँ से बचेगा भैया 1001। कितना बचेगा? 1001। घटा के देख लीजिए, 8 में 7 गया 1, 9 में 9 गया 0, 19 में 9 गया 10, तो यहाँ बचेगा 999। अच्छा, क्या सिखाना चाहते हैं? हर चीज़ का जो नीचे वाला है ना, कटता जा रहा। अब यहाँ पे आते हैं, देखिए इसका ऊपर और इसका नीचे क्या हो गया? कट गया। इसका ऊपर नीचे इसका क्या हो गया? कट गया। यहाँ भी कहीं कुछ ना कुछ जरूर ऐसा नीचे 9 आया होगा, तो इसका ऊपर और इसका नीचे क्या हो गया? 9 कट गया होगा। कहीं जाकर के एक समय पर ऐसा आया होगा 999 ऊपर में आया होगा 999, और 999 से ये 999 क्या हो गया होगा? कट गया होगा। तो सिर्फ और सिर्फ हमारा ऊपर में बच गया होगा, ऊपर में बच गया होगा 1001, और नीचे कितना बच गया होगा? नीचे बच गया होगा 3, क्योंकि नीचे 3 है। 3 कोई कटा है? कटा है? 3 नहीं कटा है, तो 3 वाला ही ऑप्शन होगा। 3 नीचे है, लेकिन ऊपर कितना बचना चाहिए? हम दिखा दिए साफ आपको कि इससे इसको गुना करके इसको घटा देंगे तो कितना आ गया था? 1001। तो ऊपर कितना होना चाहिए था? 1001, और नीचे कितना होना चाहिए था? 3। तो यही हम सिखाना चाहते थे इसमें। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? 1। नेक्स्ट
दो स्थानों के बीच की दूरी 140 किलोमीटर है। पहला ए से बी की 50 से जाता है, 10 बजे चलता है। दूसरा स्कूटर बी से ए की तरफ दोपहर में 12 बजे चलता है। दोनों किस समय पर मिलेंगे? अच्छा, किस समय पे मिलेंगे? अच्छा, ए से बी की बीच की दूरी, कोई दूरी मान लेते हैं, कोई डिस्टेंस मान लेते हैं। ये है ए कोई जगह है और ये कोई बी कोई जगह है। इन दोनों के बीच की दूरी कितना है? 140। ठीक है भैया। पहला बात कह रहा है, पहला स्कूटर ए से बी की ओर 50 का स्पीड से जाता है। यह 10 बजे खुलता है। ध्यान रखना, खुलने वाला को कौन पहले खुल रहा है, कौन पहले खुल रहा है, ध्यान रखें। जो पहले खुल रहा है उसको ध्यान रखेंगे। पहले कौन खुला है? ए से बी की ओर जाने वाला खुला है। पहले खुला है ए से बी की ओर जाने वाला। ठीक है, तो ए, चलिए यहाँ ए है, यहाँ बी है। टोटल दूरी तो 140 हम लोग लिख लिए। अच्छा भैया, ये 10 बजे खुल रहा है, ये 12 बजे खुलेगा। इसका मतलब पहले ये खुलेगा और खुलेगा 50 का स्पीड से जाएगा, 50 का स्पीड से। तो ये 12 बजे खुलेगा, तब तक ये तो ये बैठा नहीं रहेगा। 10 बजे खुलेगा तो 10 से 11, 12, 2 घंटा चल लेगा। और इसका स्पीड है 50, तो 50 करके 2 घंटा चल लेगा। तो 50 करके 2 घंटा चल लेगा, ये 50 करके 2 घंटा चल लेगा। तो कितना दूरी का फासला तय कर लेगा भैया? 100। ये जो ए से आ जाएगा यहाँ तक आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यहाँ तक आ जाएगा। तो कितना फासला बच गया? अब 140 का टोटल रास्ता था और शॉर्ट डिस्टेंस ही पार करके आ गया। तो अब सिर्फ और सिर्फ दूरी बच गया 40। कितना किलोमीटर बच गया? 40। अब बोला दूसरा स्कूटर इधर से आ रहा है। ये भी इधर से चलने का कोशिश करेगा और ये भी इधर से आने की कोशिश करेगा। बीच में ये लोग कहाँ मिलेंगे, यही हमको बताना है। तो सिर्फ दूरी कितना जाना है? दूरी जाना है 40। कितना जाना है दूरी जाना है 40। ठीक है भैया, 40 जाना है। पहला स्कूटर, अच्छा एक बात बताइए, हम बता चुके हैं बार बार, आप अगर मेरा प्रैक्टिस सेट देखते हैं तो हम उसमें बहुत बार एक्सप्लेन किए हैं कि जब भी कोई दो विपरीत दिशा में आए तो उन लोगों का वेग जुट जाता है। तो इसका वेग कितना था? 50 और इसका कितना था? 80। तो 50 में 80 जोड़ देंगे, नीचे कितना हो जाएगा? 50 और 30 जोड़ देंगे तो 50 और 30 कितना हो जाएगा? 80। चलना है भैया 40 किलोमीटर और स्पीड कितना है? 80। तो काट देंगे तो कितना आ जाएगा? आधा घंटा, 1/2, यानी इसको बोल सकते हैं हाफ घंटा, यानी 30 मिनट। तो भैया ये 12 बजे से चला, ये कितना बजे से इधर से चला? 12 बजे से। और ये भी यहाँ से कितना बजे खुला? 12 बजे से। और 30 मिनट पे जाके ये दोनों मिल जाएंगे, मतलब वो मीटिंग पॉइंट हो जाएगा 12.30। क्या हो जाएगा? मीटिंग पॉइंट हो जाएगा 12.30, यानी 12.30 में जाके दोनों लोग मिल जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। 4 नंबर देखिए, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत जन से नहीं हो पाता। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें एगो खाली काम कीजिए ना कि x पे पावर 11 + 1 को x + 1 से भागा देने पर, तो x + 1 से भागा देना है। तो x + 1 से जब भागा देंगे तो शेषफल क्या होगा ये बताना। तो x + 1 बराबर लिखिए 0, इतना काम कीजिए। इसके बराबर क्या लिखिए? 0। और बस यहाँ से x का वैल्यू निकाल दीजिए। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? -1। क्या आ जाएगा? -1। अब हम लोग सवाल बनाते हैं। लिखा है x पे पावर 11 और प्लस कितना लिखा हुआ है? 1। तो x पे पावर 11, तो x का वैल्यू कितना? -1। तो -1 का 11 करेंगे +1। अच्छा, -1 का 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा? -1। -1 को किसी से भी गुना कीजिएगा। जैसे एगो चीज़ बताना सिर्फ इसमें यही रह गया कि जब इसका सम होगा ना स्क्वायर, तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस गुना में क्या हो जाता है? प्लस। तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा प्लस में। लेकिन विषम संख्या रहेगा, 1 का 3, 7, 5, 11 ऐसा रहेगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? -1 आएगा। ठीक है, तो 1 का 11 था, विषम था, तो -1 आ गया। सॉरी, हम भी 11 लिख दिए हैं। माइनस कितना आएगा? तो -1 आएगा। वहाँ से कितना आएगा? -1 आएगा, 1। और वहाँ कितना बचा है? 1 बचा है। तो यहाँ प्लस कितना है? 1। -1 और +1 कट गया, तो यहाँ कितना आ गया? 0, यानी शेषफल कितना हो जाएगा? तो शेषफल हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट। किसी मोटर बोट की शांत जल में चाल, मोटर बोट का है, मोटर बोट यानी बोट दिया हुआ है, बोट का स्पीड कितना है भैया? 45 किलोमीटर/आवर। कितना है? 45 किलोमीटर/आवर। ठीक है, 45 किलोमीटर/आवर। ठीक है, ये वाला लिख लिए। कह रहा है यदि धारा के अनुकूल मतलब B+W। अगर आपने बोट स्ट्रीम नहीं पढ़ा तो हमारे चैनल पर जाकर पढ़ सकते हैं, हमने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, फिर भी देख लीजिए यहाँ पे B+W, यानी अनुकूल दिशा में जा रहा है, अच्छा दिशा में जा रहा है, तो B+W, उसका वेग जुड़ जाएगा। ये है बोट और ये है वाटर, तो उसका स्पीड जुड़ जाएगा। 80 किलोमीटर जाने में मोटर 1 घंटा 20 मिनट लगाता है। भैया 80 किलोमीटर जाता है मोटर और बोट, अनुकूल दिशा में जा रहा है, तो B+W, यानी धारा और जो बोट है उन दोनों का स्पीड क्या होगा? जुड़ जाएगा जब अनुकूल दिशा में रहेगा। जब विपरीत दिशा में रहेगा तो क्या होगा भैया? बोट का स्पीड और वाटर का स्पीड दोनों क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है।
तो बी प्लस डब्लू कितना देर में जा रहा है भैया, 1 घंटा 20 मिनट में। 1 घंटा 20 मिनट को मिनट में ही बदल देते तो कितना हो जाता, 80 मिनट। तो बी प्लस डब्लू यहाँ से कितना आ गया, 1, यानी बी प्लस डब्लू का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ से स्पीड निकालना चाहेंगे बी प्लस डब्लू का, तो बोलिएगा बी प्लस डब्लू, अच्छा 1 मिनट में 1 किलोमीटर जा रहा है, तो इसका मतलब उसका स्पीड हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 1 मिनट में 1 किलोमीटर जा रहा है, तो 1 घंटा में कितना जाएगा, 60 किलोमीटर जाएगा। तो बी प्लस डब्लू का वैल्यू कितना आ गया, 60 किलोमीटर। अब कहता है कि तो उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करने में वह कितना समय लगेगा। उतना ही दूरी धारा का विपरीत तय करना है, कितना दूरी भैया, कितना दूरी, क्वेश्चन यही रहेगा ना, कितना दूरी। तो क्वेश्चन यही है 80 किलोमीटर, कितना 80 किलोमीटर है ना। 80 किलोमीटर को धारा के विपरीत जाना है। यहाँ से b प्लस डब्लू बराबर 60 है। अब b का मान यहाँ पर दे दिया गया था 45, तो यहाँ से w का मान निकाल लेंगे, तो w का मान कितना हो जाएगा, 60 घटाओ 45 हो जाएगा, है ना भैया। क्योंकि b प्लस डब्लू 60 हो रहा है, b 45 है, तो w 15 ही ना होगा, तो w का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15, यानी 15 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया w का मान। अब कह रहा है कि उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करने में कितना, धारा के विपरीत दिशा में तय करना, कैसे तय करना, धारा के विपरीत दिशा में। तो b का वैल्यू है 45, w का वैल्यू है 15, तो धारा के विपरीत जाना है, यानी b माइनस डब्लू जाना है। तो b माइनस डब्लू जाना है, कितना जाना है, दूरी जाना है 80, और b माइनस डब्लू का स्पीड कितना आ जाएगा, तो 45 में 15 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 30। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे घट जाएगा ना, इस बार स्पीड घट जाएगा उसमें, क्योंकि b प्लस डब्लू, ये b माइनस डब्लू कहता है 80, और ये 1 मिनट में आएगा, इसको कैचिंग बना देंगे, घंटा में बना देंगे, 60 से भागा, इसको काट देंगे ऐसे। तो 80 दूना 160 मिनट, कितना आ गया, 160 मिनट आ गया। ये मिनट में आया है, क्या चीज़ में आया, मिनट में। इसको हम लोग बदल देंगे तो क्या कहेंगे, 6 दूना 12, 60 से भागा होगा, तो 6 दूना 12 यानी 2 घंटा और कितना मिनट, 40 मिनट। बदल के देख लीजिए, 160 मिनट को घंटा बनाने के लिए से भागा करेंगे 60 से, तो 6 दूनी 12 और कितना बच जाएगा, 40 मिनट एक्स्ट्रा बच जाएगा। आगे समझ में, ऑप्शन नंबर सी। हमारे टेस्ट को अटेंड किया कीजिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, सीक्वेंस वाइज करा रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, बस एक ही चीज़ खास है जो आपको खास बना देगा। एक समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का एक जोड़ा क्रमशः, ये कोई चतुर्भुज का मान लीजिए, ये कोई विकर्ण था, ये विकर्ण है, ये दोनों विकर्ण है, तो ये इसका ये कोण और ये कोण सम्मुख कोण कहलाता है, और ये कोण सम्मुख कोण कहलाएगा। ऑपोजिट वाला जो x लिखा हुआ है ऐसे काटा हुआ है, इसका इधर वाला कोण क्या कहलाएगा, सम्मुख कोण कहलाएगा। और एक बात बस यही जान लेना है कि इन दोनों का जोड़ कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है, 180। तो चलिए बस कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन में यही सिखाना था जो आपको बता दिए कि 3x और -10 डिग्री प्लस ये वाला x -80 डिग्री, ये किसके बराबर हो जाएगा, 180 के। किसके बराबर हो जाएगा, 180 के। तो 3x और एक 4x कितना हो जाएगा, 4x 180, ये -10 और ये -80, -90, और -90 बराबर के इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +90। इधर से 18 9 कितना हो जाएगा, 27, यानी 270 बटा x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 270 बटा 4, 4 छक्के 24। कोई ऐसा ऑप्शन में है, कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो काट देते, पॉइंट में कुछ आ जाएगा। तो 4 छक्के 24 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 छक्के 24, 3 बचा, 4 7 28, 4 5 20, 67, सॉरी साढ़े मतलब 67 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 67। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 67 किसी में नहीं दिया, एक तो हम लोग सही कर लेंगे, जैसा क्वेश्चन दिया वैसा हम बता दिए कि इसका जोड़ और इसका जोड़ दोनों किसके बराबर हो जाएगा, 180। क्यों, क्योंकि ये समानांतर चतुर्भुज का दोनों विकर्ण है, चाहे सम्मुख कोण होता है, ये सम्मुख कोण, इन दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब जोड़ के देख लीजिए, यहाँ पे कहीं कोई मिस्टेक नहीं 270, 4 से भागा देंगे, 4 छक्के 24, 4 7 28, 67 होगा। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन हम कर सकते थे, 67 आंसर। ठीक है, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन कोई थोड़ा सा इधर होगा, या डाटा कुछ इधर उधर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक दुकानदार 30 रुपया प्रति किलो, मिक्सचर से भी आज क्वेश्चन लिए, मिक्सचर से इससे पहले नहीं करा रहे थे, आज मिक्सचर का भी क्वेश्चन लेने का स्टार्ट किए हैं। एक दुकानदार 30 रुपया किलो का चावल खरीदता है और 40 किलो का भाव से बेचता है। तो कह रहा है 40 रुपये प्रति किलो के भाव से बेचता है, किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो मूल्य बने 33 का हिसाब से बैठ जाए। तो देखिए भैया कैसे बनेगा, 30 किलोग्राम प्रति किलो चावल खरीदा, बेचा कितना में, 40 में। कह रहा है किस अनुपात में मिलाए कि मूल्य 33 रुपये हो जाए। तो यहाँ 33 रख दीजिए, बस कुछ नहीं करना है। ये
33 से 3 का रेशियो घटाव लीजिए, कितना हो जाएगा 3। ऐसे देखिए, ऐसे फोटो ऐसे, 33 में 30 घटेगा कितना हो जाएगा 3, और 33 में ये 40 घटेगा कितना हो जाएगा 7। तो किस अनुपात में मिलाया जाए, तो भैया साफ साफ दिख रहा है कि 7:3 में मिलाया जाए। कितना में मिलाया जाए, 7:3 में। तो किस अनुपात में मिलाया जाए, 7:3। बेसिक क्वेश्चन लिया आज, अगला दिन इससे थोड़ा सा लेवल अप करके लेंगे। मेरा पढ़ाने का यही तरीका, अभी हम सारा आपको बेसिक करा रहे हैं, उसी में बीच बीच में एडवांस का 1-2 तो हम डालते जा रहे हैं, ताकि आप कुछ कुछ ना सीखते जाइए। ट्रिग्नोमेट्री में भी हम ऐसे ही कर रहे हैं। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, टाइम बर्बाद नहीं कर रहे हैं, जल्दी जल्दी कर रहे हैं। हाँ बस आप लोग समझने की कोशिश करते जाइए। एक व्यक्ति एक बिंदु से 12 मीटर दक्षिण की ओर जाता है। अच्छा चलिए, यहाँ पे कोई व्यक्ति था, 12 मीटर दक्षिण गया, नीचे ही गया होगा, ठीक है भैया, 12 गया है, ठीक है हो गया। वहाँ जाकर वहाँ से 35 मीटर पश्चिम जाता है। उसका किधर होगा, इधर ही होगा। ये 12 को हम बाहर लिख देते हैं, थोड़ा सा 12 को यहाँ लिख देते हैं। यहाँ से वह पश्चिम की ओर गया, इधर गया है, इधर कितना गया है 35 मीटर। कितना गया है 35 मीटर। कह रहा वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर। अरे भैया यहाँ खड़ा था, यहाँ खड़ा था, वो यहाँ खड़ा था, यहाँ खड़ा था कि नहीं, हाँ या ना, यहाँ खड़ा था ना, यहाँ खड़ा था। अब कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। तो यहाँ से यहाँ का दूरी बताना। यहाँ आ गया है, यहाँ खड़ा था, पहले यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से कहाँ चला गया, यहाँ। तो यहाँ से यहाँ का दूरी बताना है। तो देखिए ना, ये समकोण त्रिभुज तो बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला बिठा देंगे। तो 12, 35 और 37 का ट्रिपलेट होता है। कैसे होता है आपको हम बताते हैं। 37 कैसे होता है भैया, अगर इसको, ये तो कर्ण है, कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर का फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब का मान कितना है भैया 35, कोई भी लीजिए, 12 ले लीजिए ना, थीटा के हिसाब से होता है, कोई बात नहीं। यहाँ पे ले लीजिए, लंब का कितना है 12 स्क्वायर, और प्लस 35 का कितना है आधार, 35 है आधार का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और 35 का स्क्वायर कितना होता है 5 × 5 = 25 आती है 12, 12 × 25। इन सबको हम जोड़ देंगे ना, इन सबको जोड़ देंगे, 5 × 4 = 9, 136 हो जाएगा यहाँ पे। तो 1369 के स्क्वायर का मान है, तो यहाँ से यहाँ रूट चढ़ जाएगा, तो यहाँ से यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 37। तो इसका मान कितना हो जाएगा 37। तो यही तो हमसे क्वेश्चन में बोला था, यही हम सिखाना चाहते थे कि वो अपनी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है 37 मीटर, यही वाला उसका दूरी है। आगे समझ में। नेक्स्ट देखिए, आज इसका हम बहुत ही शानदार क्वेश्चन लिए हैं। बहुत परीक्षा में तंग किया जाता है आपको, आज के बाद यह तंग नहीं करेगा कि 7 साल पहले उम्र इतना था, अनुपात इतना था, 7 बार इतना हो गया, तो 6 साल बाद कितना होगा। इजी कंसेप्ट में हम आपको बताने का प्रयास करते हैं, ध्यान से समझते जाइए। खाली 7 वर्ष पूर्व, यहाँ लिख दीजिए कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व लिख दीजिए। मान लीजिए 7 वर्ष पूर्व जो था ए और बी, मान लीजिए ये 4x था और ये कितना था 5x था। ठीक है, ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात। यहाँ एक डाटा बनाते हैं, यहाँ ध्यान से देखिए। तो ये वाला समझ लीजिए वर्तमान है 0, कितना है वर्तमान, और उसके पहले चले जाइएगा, पहले, तो ये पहले है और ये बाद है। क्या समझाना चाहते हैं, ध्यान से समझते जाइए। ये बाद है, ये वर्तमान है, ये पहले का उम्र बताएगा, और ये कब का उम्र बताएगा, बाद का। एक बात बताइए, ये 7 साल पहले आपका 4x उम्र है और b का कितना है 5x है। तो 7 साल पहले उम्र है, तो 7 साल उम्र अगर वर्तमान में आना चाहिए तो बोलिएगा पहले +7 कीजिए, क्या कि हम 7 साल पीछे हैं भैया, पहले का बात कर रहे हैं। और फिर और एक क्वेश्चन बोला कि 7 वर्ष बाद इनकी आयु, और ही 7 साल जोड़ दीजिए इसमें, तो 7 कितना साल का डिफरेंस बता दीजिएगा, 14 साल। क्योंकि 7 साल अभी हम पहले पीछे हैं, पहले वर्तमान में आएंगे तो 7 साल, और फिर 7 साल बाद बताना है, तो एक बार और जोड़ लेते हैं ना, बार बार खुचड़ा करके क्यों जोड़ेंगे, तो एक ही बार 14 जोड़ लेंगे। नहीं समझ में आया, अभी समझ में आ जाएगा। देखिए पहले हम लोग वर्तमान में आते हैं, तो 4x, 7 साल बाद इनकी उम्र का अनुपात 5:6 होगा। कितना होगा 5:6। तो पहले यहाँ पे आते हैं, तो 4x था पहले, कितना वर्तमान में आएगा तो 7 जुड़ेगा, और फिर 7 साल बाद जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 7, 2 बार 7, बटा, अनुपात में बोला है इसीलिए अनुपात में, बटा 5x, इसमें भी कितना जुड़ जाएगा 7 साल बढ़ेगा, पहले वर्तमान में आएगा और फिर वर्तमान के बाद जाएगा 7 साल, तो 7 × 7 = 14 हो जाएगा। डायरेक्ट भी लिख सकते थे, यही किसके बराबर होगा 5:6 के। यहाँ करते हैं, डायरेक्ट करने का कोशिश करते, समझते रहिए। 7 × 7 = 14 हो गया, 4 × 6 = 24x,
और 14 छक्के कितना हो गया 84। नेक्स्ट इधर हो जाएगा 5 पचे 25x और इधर कितना हो जाएगा 7 7 14 पचे कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 70। 25 में 24 इधर आके घट जाएगा x, मतलब 25 में 24 चला गया एगो x। 84 में 70 घटेगा कितना हो जाएगा 14। तो x का वैल्यू आ गया 14, x का वैल्यू आ गया 14। पूछ रहा है b की वर्तमान आयु बताइए। तो b का वर्तमान आयु b का वर्तमान आयु, तो 7 साल पहले b 5x है, 7 साल पहले b 5x है। 5 यानी कितना हो गया 5 गुना 14 70। लेकिन भैया ये 7 साल पहले है, 7 साल पहले, 7 साल पहले। अब वर्तमान में आना तो 7 जोड़ना पड़ेगा, तो 7 जोड़ देंगे। तो 14 25 70, 70 और 7 कितना हो जाएगा 77। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही कंसेप्चुअल था। हम आपको सिंपल तरीका में सिर्फ बताने का प्रयास किए। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, इस क्वेश्चन में देखिए क्या सिखाना चाहते हैं। क्वेश्चन तो ठीक ही है, लेकिन इस क्वेश्चन में सिखाना क्या चाहते हैं देखिए। 1/20 है ना, 1/20। 1/20 को हम दो डिजाइन में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे 1/20 को हम लिख देंगे 1/4। क्या लिख देंगे 1/4 और घटाओ 1/5। क्यों ऐसे लिखें बताते हैं। देखिए 1/4 और 1/5 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5 चौके कितना हो जाएगा 20। इधर से हो जाएगा 4 से 20 को भाग करेंगे 5 बार में 5 एकम 5 हो जाएगा, और 5 से 20 को भाग करेंगे 4 बार में 4 एकम कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से हमको वही मिल जा रहा है कि नहीं 1/20। ठीक है भैया, 1/20 को हम लिख सकते हैं 1/4 घटाओ 1/5। और एक ठो दिखा दीजिए भैया, और एक ठो दिखा देते हैं, प्लस है तो प्लस लिख देंगे। 1/30 को कैसे लिख सकते हैं 1/30 को, तो 1/30 को लिखे ना 1/5 घटाओ 1/6 आ जाएगा आपका, जरूर आ जाएगा। कैसे आएगा, अच्छा इसको लिखेगा 5 छः 30 हो जाएगा, 5 छः 30, 6 यहाँ होगा और 6 5 30, 5 यहाँ होगा। तो वाह भैया ये भी आ गया। इसका मतलब इसको कर देंगे अब, तो कितना आ जाएगा हमारा 1 कितना आ जाएगा 30 आएगा। वही आते जा रहा है ना। तो एक काम कीजिए, जब भी ऐसा कीजिएगा तो 1/4 1/5 1/5 1/6, तो यहाँ जरूर आएगा 1/6 1/7, फिर यहाँ जरूर आएगा 1/7 1/8। इसी तरह से चलता रहेगा। इसी तरह से क्या होता है चलता रहेगा, इसी तरह से चलता रहेगा। इसी तरह से जब चलता रहेगा तो आप देखिएगा एक जगह पहुँचेगा तो ये शुरू वाला सारा करता चला जाएगा। शुरू वाला क्या होगा सारा करता चला जाएगा। जब आप लास्ट तक पहुंचिएगा, कहाँ तक पहुंचिएगा लास्ट तक, लास्ट में पहुंचिएगा तो लास्ट में कहीं पे जाके पहुंचिएगा, लास्ट में कहीं पे, तो आपको ऐसा मिलेगा 1/9 घटाओ 1/10। हाँ या ना, मिलेगा कि नहीं। 9 10 से कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, और 10 में 9 घटेगा कितना 1/90। तो कहीं आप जा करके जब पहुँचिएगा, जब आप कहीं पहुँचिएगा ऐसा में आपका 1/90 तो आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा 1/90। तो ये 90 इसका मतलब नहीं, तो ये जरूर कहीं ना कहीं कट जाएगा। कौन कट जाएगा 1/9 कट जाएगा, क्योंकि सारा शुरू वाला कट जा रहा है। बचेगा क्या क्या ये सवाल है। तो बचेगा भैया हमारा कौन कौन सा बचेगा, बचेगा 1/4। कौन बचेगा 1/4 बचेगा, शुरू वाला बच जाएगा, शुरू वाला। तो 1/4 बचेगा, और लास्ट में कितना बच जाएगा भैया, लास्ट में बच जाएगा 1/10। तो जब हम इन लोगों को सॉल्व कर लेंगे 4 10 का लसा कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो 5 में 2 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा भैया 3/20। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना हो जाएगा 3/20। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा 3/20। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए, 5% खाद्यान्न पर, 15% यात्रा पर, 10% कपड़ों पर खर्च करता है, तब बचाता कितना। अच्छा एक बात बताइए, मान लेते हैं कुल इनकम, कुल जो आय है उसका इनकम, उसको आय कहते हैं, इनकम आय। इनकम मान लिए 100 रुपया था। कितना रुपया था 100 रुपया, नहीं पता है कितना रुपया था, मान लिए 100 रुपया। परसेंट में भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लिए 100 रुपया इनकम था। ठीक है, उसमें आप देखिए क्या क्या कर रहा है, ध्यान से समझिए ना, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, बहुत ही हल्का। क्या क्या है 25% घर पर खर्चा किया, तो 100 का कितना खर्चा किया भैया 25%, 100 का 25%। फ्रैक्शन वैल्यू भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं, कोई बात नहीं। 5% खाना पे, तो 5% 5/100। ठीक है, और 15% यात्रा पर, 15% यात्रा पर। ठीक है, इतना, और 10% खर्चा पर। अरे इसका तो ई वाला ना, शेष वाला रिमाइंडर वाला नहीं है, इतना हम क्यों लिख करके अपना टाइम बर्बाद करेंगे। रिमाइंडर वाला नहीं है कि कैसे होगा भैया, रिमाइंडर वाला नहीं है तो सीधा सीधी जोड़ लीजिए ना। 100 रुपया इनकम था, कितना रुपया इनकम था 100 रुपया, इस सब मिटा दीजिए, इसका कुछ काम नहीं। 100 रुपया इनकम था, 25 रुपया मतलब या 25% कैची पे किराया पे, 5% खाना पे खाद्यान्न पे, 15% यात्रा पे, और 10% कपड़ा पे। जोड़िए कितना हुआ, जोड़िए। तो 25 5 30 10 40, 40 और 15 कितना हो गया 55। अच्छा भैया 100 रुपया था, 55% खर्चा कर दिया, यानी 55 खर्चा कर दिया, तो रिमाइंडर उसका पास कितना बचा 45।
कितना बचा 45, और यही 45 का वैल्यू कितना बोल दिया है 27,000, कितना बोल दिया है 27,000, यही 45 का वैल्यू कितना बोल दिया है 27,000। बस बन गया सवाल। काट लेंगे, 6 बार में कट जाएगा, 6 पचे 30, 6 चौके 24 और 3 27, हाँ ठीक है 6 बार में कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा कट के, 6 बार में कट जाएगा, यहाँ से 270 और 2 को 0 बचेगा। तो एक का वैल्यू भैया आ गया 600, और हमने कुल आय माना है कितना 100 रुपया, तो एक का वैल्यू 600 है, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 100 का वैल्यू यहाँ भी 2 को 0 बैठा दीजिए, तो हो जाएगा आपका कितना 60,000, कितना हो जाएगा 60,000। तो उसकी मासिक आय कितनी थी 60,000। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाने वाला, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये वाला, देखिए करिए इसको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई। मान लेते हैं पहले दाम था 100 रुपया, पहले कितना दाम था 100 रुपया, 25% बढ़ गया, तो अब कितना हो गया, सिंपल सा बता दीजिएगा, 100 का 25% तो 25 होता है, तो अब दाम कितना हो गया 25 रुपया। भैया बोल रहा है कुल व्यय पहले जैसा रहे, बोल रहा है उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करना है, क्या करना है कमी, कि कुल व्यय पहले जैसा रहे। एकदम शॉर्ट तरीका बताते, एकदम शॉर्ट तरीका, ध्यान से समझिए। भैया कितना का अंतर आया है 25 का अंतर आया है। खर्चा अब कितना हो रहा है, अब 125 रुपया खर्चा हो रहा है, तो हमको खर्चा नहीं बढ़ाना है, तो 25 रुपये का खर्चा हो रहा है, अब पे निकालेंगे तो कितना 125 पे, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे, बस काट पीट दीजिए आंसर आ जाएगा। 25 पचे 125, अब 5 से 100 को काटेंगे कितना बार में 20%, यानी कि कितना उसको कमी करना चाहिए अपना, तेल का कीमत बढ़ गया ना, तो उसका जो उपभोग है, मतलब 100 किलो पहले यूज करता था, तो अब 100 किलो का जगह में उसको 20% कमी, यानी 80 किलो उसको यूज करना पड़ेगा। तो कितना उसको कमी करना चाहिए 20% कमी करना चाहिए, कितना कमी करना चाहिए 20%। ऑप्शन नंबर ए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। देखिए एक और मिश्रण का क्वेश्चन लिए हैं, 42 लीटर मिश्रण है, 42 लीटर मिश्रण है, ठीक है, 42 लीटर मिश्रण में पानी और दूध और पानी है, तो दूध मिल्क वाटर, मिल्क कितना है भैया 5 है, वाटर कितना है 2, इन दोनों का अनुपातिक वैल्यू कितना है 7, और क्वेश्चन में टोटल मिश्रण कितना है 42, तो यहाँ से एक का वैल्यू कितना चला रहा है भैया 6, तो यहाँ से मिल्क पता चल जा रहा है कि 6 पचे कितना किलो 30 किलो, और वाटर यहाँ से कितना किलो 12 किलो, ठीक है, इतना दूर समझ में आ गया। इस मिश्रण में 3 लीटर पानी डाल दीजिए, पानी डालना सिर्फ और सिर्फ क्या डालना है पानी, सिर्फ और सिर्फ क्या डालना है पानी, तो 12 3 कितना हो जाएगा 15। तो कह रहा है नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना, दूध का साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया, दूध 30 है, और पानी कितना हो गया 12 3 15, तो अब काट पीट देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 2:1, 15 दूना 30, तो आंसर कितना आ गया 2:1, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ए बी किसी काम को 10-15 दिन में कर सकता है, ए ने 4 दिन काम किया, बी ने 5 दिन काम किया, सी ने 8 दिन में खत्म किया, तीनों मिलकर कब खत्म करेंगे, लगाइए दिमाग बनाइए। ए बी 10 दिन में, ए और बी अलग अलग है, तो ए है अलग, बी है अलग, ए कितना दिन में कर रहा है 10 दिन में, बी कितना दिन में कर रहा है 15 दिन में, दोनों का एलसीएम कितना चलाएगा 30 चलाएगा, 10 से 30 को भागा करेंगे कितना बार में 3 बार में, 30 से 15 को भागा करेंगे कितना बार में 2 बार में। समझ में आ गया इतना दूर। आप टाइम एंड वर्क नहीं पढ़े तो हमारे जो चैनल है वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा मैथ्स का, उसमें टाइम एंड वर्क तीनों टाइप का करा दिए, 3 टाइप का क्वेश्चन पूछा, मतलब 3 पार्ट में कराए हैं, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, आप देख लीजिएगा। तो ए भी 10 और 15 दिन में पूरा कर सकता है, ए ने अकेले 4 दिन काम किया। अच्छा भैया ये अकेले काम कर रहा है 4 दिन, ए का एफिशिएंसी कितना है 3, तो 4 दिन काम करेगा तो कितना काम कर दिया होगा 12 काम, कितना काम 12 काम। चलिए ए का हो गया भैया। बी ने अकेले 5 दिन काम किया, बी अकेले काम कर रहा है, कितना दिन काम कर रहा है 5 दिन, कितना काम कर दिया भैया 10। अच्छा भैया ए 12 काम कर दिया, बी 10, काम कितना हो गया, काम था टोटल 30 और काम कितना हो चुका है 22 काम हो चुका है, तो रिमाइंडर जो वर्क बच जाएगा, रिमाइंडर वर्क वह कितना बच जाएगा 8 काम बच जाएगा, कितना काम 8। सी ने अकेले शेष काम को 8 दिन में किया, अच्छा 8 को काम बच रहा था और सी 8 को काम को कितना दिन में किया 8 दिन में, इसका मतलब सी का इफिशियंसी कितना आ जाएगा 1, तो ए का इफिशियंसी यहाँ पे कितना है 3, बी का इफिशियंसी यहाँ पे कितना है 2, देखिए यहाँ पे ए का इफिशियंसी 3, यहाँ बी का इफिशियंसी कितना 2, और सी का इफिशियंसी यहाँ कितना है 1, तो कर रहा है तीनों मिलकर इस काम को, तो टोटल काम कितना है, टोटल काम है 30, टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 30, ये 30 को तीनों मिलकर 3 2 5 और 1 6, तो 3 2 5 और 1 6, तो यानी 6 को 30 से काट देंगे तो 6 पचे कितना हो जाएगा 30, 3 2 5 और 1 6, 6 पचे कितना हो जाएगा 30, तो कितना दिन में ख़त्म कर देंगे भैया
5 दिन में कर देंगे। कितना दिन में? 5 दिन में। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? चला जाए आगे। नेक्स्ट, साधारण ब्याज की किस दर पर किसी धन का 10 वर्ष का साधारण ब्याज उस धन का 5/2/5 हो। इसमें कुछ सिखाना है? हाँ सिखाना है, तभी तो लेके आए हैं। यहाँ एक वर्ड पकड़ने आपको सिखाते हैं कि 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 5/2 हो। धन का, तो धन यानी मूलधन है ना, धन, धन कितना है? 5, तो ब्याज कितना होना चाहिए? ब्याज होना चाहिए 2। बस यही तो लैंग्वेज सिखाना चाहते थे, और इसमें कुछ नहीं बताना है हमको, यही लैंग्वेज सिखाना चाहते थे कि जो ब्याज होगा उस धन का 2/5 होगा। इसका मतलब जिसका बोला वो नीचे है, और जो चीज़ के बारे में बोला वो कहाँ है? ऊपर है। तो धन कितना है? 5, ब्याज कितना है? 2। निकाल दीजिए ना, किस वार्षिक दर पर रेट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है, हम करवा दिए बहुत अच्छा से। अगर आपने नहीं किया तो आप जाकर हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो रेट निकालना है, तो रेट निकालने का कुछ नहीं है भैया, 100 गुना ब्याज, 100 गुना कितना? ब्याज कर देंगे, बटा धन कितना है? 5, और टाइम कितना है? 10 साल है। काट दीजिए ना, कट गया तो 10 25 50, अब 50 दूना कितना गया? 100, 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ से 10 25 50, 50 दूना 100 काट देंगे, 2 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 दिन। सॉरी 4 दिन बोल रहे हैं, 4%। आर निकाल रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा? 4%। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 बेलन का बराबर आयतन है। बेलन का आयतन है तो इसका जानने के लिए तो फार्मूला तो जानना पड़ेगा। तो बेलन का फार्मूला क्या होता है? बेलन का फार्मूला होता है भैया πr²h, πr²h। दोनों का बोला है वॉल्यूम आपका बराबर है, तो दोनों का यही बात है πr²h। ठीक है, कह रहा है आयतन बराबर कर दिए, बराबर लिख दिए दोनों आयतन, इनकी ऊंचाइयों का अनुपात दिया, ऊंचाई का अनुपात दिया। तो अच्छा भैया एगो चीज़ देखिए ना यहाँ पे, अरे ये पाई दोनों में, इसको काट दीजिए ना, इसको क्यों लिख रहा है बार बार, हटाइए इसको। तो त्रिज्याओं का अनुपात बोला, ये भी मत काट दीजिएगा, बोलिएगा RRH सब बराबर, काट दीजिए, नहीं वैसे नहीं होगा, समझिए बात को। तो कह रहा है इनकी ऊंचाइयों का अनुपात, तो इसका पहले लिखते हैं R1, और इसका ऊंचाई कितना है? 1, और दूसरा का R2 लिखते हैं, इसको तो निकालना ही यार, ऊंचाई कितना है इसका? 3। अब ये जो R² है इसका नाम दे देते हैं R² 1, और इसका नाम देते हैं R² 2। तो ये टान के R² 1 का नीचे चला आएगा। अच्छा एक काम कीजिए ना, इसको बड़ा लिख दीजिए, इसको छोटा लिख दीजिए, इसको बड़ा R लिख दीजिए, इसको छोटा R लिख दीजिए, सिंपल सा हो जाएगा हमारा R²। ठीक है, इसका झमेला हटा दीजिए, हो गया। चलिए उसका दूसरा नाम दे दिए, तो ये इधर आ गया। तो ऊपर कितना बचा? 3, इधर कितना बचा? 1। अच्छा दोनों तरफ स्क्वायर है ना, स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर है, दोनों तरफ स्क्वायर है। तो हम लोग जानते ही हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि स्क्वायर हटने से क्या चढ़ जाता है? रूट चढ़ जाता है। स्क्वायर हटने से क्या चढ़ जाता है? रूट। तो यहाँ से हमारा कैपिटल जो R है, और सॉरी स्मॉल r है, जो कैपिटल R है, उसका वैल्यू कितना आ जाएगा? √3, और कितना आ जाएगा? 1। अब इसका परिमेयकरण कर देंगे, तो √3 है, नीचे भी √3 से गुना, और ऊपर भी कितना से गुना? √3 से। तो ऊपर में √3 कितना हो जाएगा? 3, और नीचे कितना बच जाएगा? √3। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, √3। शानदार क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, बेलन का। नेक्स्ट, 6 मीटर 11 मीटर की 2 समतल पर खड़े, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, हम आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। 6 मीटर 11 मीटर ऊंचे 2 खंबे समतल पर खड़े, समतल मतलब सीधा खड़ा है, एक ऐसे है और एक ऐसे है, एक 6 मीटर का, एक 11 मीटर का। ये मान लिए 6 मीटर का है, और ये कितना है? 11 मीटर का। ठीक है भैया, इतना दूर समझ में आ गया। उनके पाद के बीच की दूरी, मतलब उनका जो दोनों निचला किनारा, इनके बीच की दूरी कितना है? 12 है। ठीक है, एक बात बताइए, ये अगर 12 हो गया ना, ये 12 हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। बहुत अच्छा बात है। अगर ये 6 है ना, तो ये पूरा 11 है, पूरा ये पूरा कितना है? 11 है। तो ये भी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, क्योंकि ये 6 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 6, और ये 12 है, तो ये भी कितना हो गया? 12। पूरा 11 में ये 6 हो गया, तो ये कितना बच जाएगा? ये 5 बचा होगा। अब 5 बचा होगा, तो ये वाला हमको बताना है, ये वाला। अब देखिए ना, ध्यान से देखिए, ध्यान से एकदम। अब बोलिए कुछ समझ में आ रहा है? बोलिए हाँ, ये है पाइथागोरस का नियम, समकोण त्रिभुज। ये 12 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, तो ये कितना आंसर ला देगा हमारा? 13 ला देगा। कितना ला देगा? 13, क्योंकि पाइथागोरस नियम, क्योंकि करते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो इसका दोनों का स्क्वायर जोड़ने के इसके बराबर होगा। 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 169 आएगा। 169 किसका स्क्वायर के बराबर होता है? 13 का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, इनके शीर्षों के बीच की दूरी, ये रहा इसका शीर्ष और ये रहा इसका शीर्ष, दोनों का बीच का दूरी कितना हो गया? 13 हो गया। समझ में आ गया? नेक्स्ट, ज्योमेट्री का भी क्वेश्चन लिया है, लेकिन बस बेसिक क्वेश्चन है, थ्योरम याद रखना है। थ्योरम क्या याद रखना है? थ्योरम याद रखना है कि जो केंद्र का कोण होता है वो परिधि का 2 गुना होता है। कौन परिधि है, कौन केंद्र है? ये जो कोण है ये परिधि का है। कौन सा है? परिधि। परिधि मतलब ऊपर,
और केंद्र का कोण मतलब बीच में देखिए ये सेंटर में ये केंद्र कोण है, कौन सा है, केंद्र कोण है। तो बस क्या याद रखना है कि जो केंद्र का कोण होता है वह परिधि के दोगुना होता है। केंद्र का कोण परिधि के दोगुना, परिधि के कोण के दोगुना होता है। केंद्र का कोण परिधि का दोगुना होता है, परिधि का दोगुना होता है। बस यही तो याद रखना है, दोगुना होता है। तो भैया ये केंद्र का कोण परिधि का दोगुना, तो परिधि 40 है तो केंद्र का कोण कितना हो जाएगा, केंद्र का 80 हो जाएगा, क्योंकि इसका दोगुना होता है। केंद्र का जो कोण होता है वह परिधि के कोण का कितना गुना होता है, दोगुना होता है। ठीक है, बस यही थ्योरम सिखाना था, इसलिए क्वेश्चन लाए थे ये वाला। नेक्स्ट, सारा सिस्टमेटिक तरीका से आपको बताया जा रहा है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है LCM HCF का, देख लेते उसी का है ना। 12, 15 तथा 16 से भाग देने पर 7, 10, 11 बचता है। हाँ देखिए 12 से भी भागा दीजिएगा तो कितना बचेगा शेष, 7। ठीक है, 15 से भी भागा दीजिएगा तो कितना शेष बच रहा है, 10। ठीक है, और 16 से भी भागा दीजिएगा तो कितना शेष बच रहा है, 11। एगो चीज़ नोटिस कर रहे हैं क्या, हर स्थिति में कितना बचते जा रहा है, 5 बचते जा रहा है। बहुत अच्छा बात है। अब एक काम करते हैं, इसको करना क्या है, कैसे बनाएंगे इसको, क्या कुछ नहीं करना है इसमें। तो हमसे कहा था कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या थी, छोटा से छोटा वही संख्या होगा जो इन लोगों का लौसा आएगा, वही तो इसको काटेगा। 12, 15, 16 इसका जो लौसा आएगा वही तो सब कटेगा, 12 से भी, 15 से भी, 16 से भी। तो इसका एलसीएम लेते हैं, 2 छक्के 12, 2 से 15, 2 अठे 16। फिर से लेते हैं 2 से, 2 तिया 6, 15 उतर जाएगा, और 2 चौके 8, इतना हो गया। फिर से इसका एलसीएम लेंगे, 3 से जाएगा, 3 एकम 3 और 3 पचे 15, अब नहीं जाएगा, कॉमा 4। अब एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, एलसीएम आ जाएगा हमारा यहाँ से 5 का 20, 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 240 आ गया। एलसीएम कितना आ गया, 240। अच्छा 240 जो है, 240 12 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा, लेकिन एक कंडीशन बोल दिया था, हर स्थिति में कितना बचा देगा, वह 5 बचा देगा। तो 240 तो सबसे कट जा रहा था, 5 एक्स्ट्रा बच जा रहा है। 5 क्या हो रहा है, अच्छा 5 एक्स्ट्रा यहाँ से नहीं, यहाँ से 7 बच रहा है, 10 बच रहा है, 11 बच रहा है, हर स्थिति में 5। तो इसमें एक काम करना होगा, 5 घटा दीजिए तो आ जाएगा 235। कितना आ जाएगा, 235। अब एक काम कीजिए, आप चेक करके देख लीजिए, 235 से अगर आप 12 से भाग कीजिएगा तो 7 बचा के देगा, 15 से भाग कीजिएगा तो 10 बचा के देगा, और 16 से भागा कीजिए तो कितना बचा के देगा, 11। तो हर केस में जो बराबर होता है उसको निकाल लेते हैं, और लास्ट में जो आंसर है उसमें 5 क्या करेंगे, घटा देंगे। बस इतना सही काम हमको याद रखना होता है इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, रेगुलर पॉलीगन का है चैप्टर, क्वेश्चन है। अगर रेगुलर पॉलीगन आप नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल पर पढ़ सकते हैं, 25 मिनट का मात्र वीडियो है, उसमें सारा कंसेप्ट हम क्लियर कर दिए। मैथ का प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पर जाकर। देखिए, एक समबाहु पंचभुज है, कितना भुजा है, पंचभुज है, सभी अंतः कोणों का योग बोला है। तो अंतः कोणों का योग, इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। अंतः कोणों का योग का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री, बस खत्म कहानी। अच्छा भैया n क्या है, n क्या है, तो n बराबर यहाँ लिख देते हैं कि n जो है भुजा की संख्या, क्या है, भुजा की संख्या है, बस खत्म। तो n बराबर भुजा की संख्या है, तो n का मान कितना है भैया, पंचभुज है, तो 5 में 2 घटा देंगे, पंचभुज मतलब 5, 5 में 2 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 3, और 3 को 18 से मतलब 180 से गुना कर देंगे तो 18 ये कितना हो जाएगा, 54, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 540 डिग्री। तो आंसर कितना हो जाएगा, 540 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बस आज के लिए इतना ही, और जितना हम कॉन्सेप्ट करा दिए आपको, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आप मेरा मैथ का प्रैक्टिस जो भी है 9 बजे को रोज़ रात को हम ये अपलोड करते हैं, और रीजनिंग का तो 5:30 बजे चलता ही, तो रोज़ 2 क्लास आप ज़रूर लिया कीजिए, एक शाम 5:30 बजे और एक रात 9 बजे, तो आपको निश्चित तौर पर ही फ़ायदा होगा। वैसे कैसा लगा यह सेशन आप ज़रूर कमेंट्स करके बताइए, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।